बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इन दिनों रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में जहाँ तकरीबन 50 डिग्री तक दर्जा हरारत जो है वो पहुँच गया है। ये कोई अचानक अमल नहीं है। पिछले चंद सालों में गैर मुतवक्का तौर पर बढ़ता दर्जा हरारत इस बात का इशारा दे रहा था और अगले चंद सालों में मुमकिन है हमारे कुछ शहर रहने के काबिल भी ना हो। इस बढ़ते दर्जा हरारत को जो चीज़ फिलफौर रोक सकती है वो शजरकारी है। आपने देखा होगा एक वक्त था कि गवर्नमेंट के तकरीबन तमाम जगह जो नहर के किनारे, जो आप स्कूल्स देख लें, कब्रिस्तान इवन देख लें, सड़कों के इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत दरख्त, शीशम के दरख्त, कीकर और वो दरख्त जो कारामद भी थे वो बहुत नज़र आते थे। लेकिन एक अरसे से मैं समझता हूँ कि ये शायद दरख्त चोरी हो रहे होंगे, ये गवर्नमेंट की तवज्जो में नहीं थे। एक एक दरख्त पे निशान लगा होता था, एक एक दरख्त की जो काउंटिंग होती थी, माली हुआ करते थे, जो आज देखने में नज़र नहीं आ रहे। अब इसकी ये बहुत बड़ी वजह है कि मैंने देखा है कि दरख्तों की तादाद जो दुनिया में बढ़ रही है, हमारे यहाँ पे कम हो रही है। लोग शौक से भी, आप देखें जापान में देख लें, लोग शौक से शजरकारी करते थे और हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पहले से शजरकारी कम हुई है। तो और इस बढ़ती गर्मी की एक और वजह भी यकीनन है जो ज़्यादा महसूस भी हो रही है। एक वक्त था एसीज़ वगैरह थे नहीं, लेकिन घर जो थे वो ऊंचे थे और हमारे घरों का जो स्टाइल था वो ऐसा था कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी, साइज़ भी बड़ा था। अब चूंकि शहर ज़्यादा आबाद हो रहे हैं, कंक्रीट के घर हैं, सरिया इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो जो गर्मी की शिद्दत है ख़ास तौर पे घरों में वो ज़्यादा महसूस होती है। तो ये फीलिंग आ रही है कि अगले चंद सालों में, और ओवरऑल दुनिया का भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो ये फीलिंग आ रही है कि अगले चंद सालों में कुछ जगह, कुछ शहर जो हैं वो शायद रहाइश के काबिल भी ना रहे। चंद साल कबल कुछ तंजीमें और लोग अपने तौर पर दरख्त लगा रहे थे, मगर अब इस तरफ कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। इसी तरह पीटीआई की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब ने एक बहुत शानदार स्लोगन दिया था जो मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत पसंद था। वो था बिलियन ट्रीज का। ये इतना शानदार था कि मेरा ख्याल था कि अगर पाकिस्तान में इतने दरख्त लग के और वो बड़े हो जाएं तो पाकिस्तान का दर्जा हरारत यकसर चेंज हो जाएगा, बारिशें पहले से ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी और जो पानी की सतह नीचे जा रही है वो नीचे जाना रुक जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से इस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। ये भी पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही है जो मैं समझता हूँ कि शायद एक स्कैम बन के रह गया। बड़ा शानदार था। एक इतला के मुताबिक जापान की हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत को ऑफ़र दी थी कि आप हमें रेलवे लाइन के साथ साथ वाली जगह दे दें, हम यहाँ शजरकारी करते हैं, जो कि हज़ारों किलोमीटर बनते हैं। और उन्होंने कहा था कि ये जो है ये एक तजर्बाती तौर पे करेंगे, इसके बाद हम आपके जो अपना नहरें हैं और आपकी जो मोटरवेज़ हैं, रोड्स हैं और जो भी खाली जगह हैं उन पे भी आपको करेंगे। इससे ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफा होगा और दर्जा हरारत में कमी होना थी, मगर हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इसकी राह में भी रोड़े अटकाए और ये शानदार ऑफर भी रेड टेपिज्म के हवाले कर दी। अब देखते हैं पोल्यूशन। कराची और लाहौर दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड शहर हैं। बदकिस्मती से ये भी हमारे खाते में पड़ रहा है। अगर हम शजरकारी ज़्यादा करेंगे, अगर हम दरख्त ज़्यादा लगाएंगे तो ये पोल्यूशन को भी रोकेंगे। अब चाहिए क्या हुकूमत पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा कि वो शजरकारी मुहिम का आगाज़ करें और लोगों को भी प्रमोट करें कि वो अपने घरों के बाहर ज़राई ज़मीन पर, स्कूलों में, नहर के किनारे, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, कब्रिस्तानों में, जहाँ गज़िए कि जहाँ कहीं भी खाली जगह या गवर्नमेंट की जगह है वहाँ पे शजरकारी की जाए। इससे हम अपने आने वाली नस्लों को जहन्नुम में रहने से बचा सकते हैं। तो शजरकारी को फ़रोग़ देना होगा
تاکہ تازہ آکسیجن مل سکے، آب و ہوا بہتر ہو، عوام صحت مند ہو، بارشیں پہلے سے زیادہ ہوں اور ملک پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ یہ اب صرف شوق نہیں رہا بلکہ بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے۔ کاش ہمارے باب اختیار اس طرف دیکھیں اور ملک کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث جو شجرکاری ہے اس کی طرف پوری توجہ دیں۔ پاکستان زندہ آباد۔